धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। बचपन में एक सीरियल, एक छोटा सा नाटक दूरदर्शन पर देखा था। लगता है उसी सीरियल, उसी नाटक के कैरेक्टर को आज चरितार्थ कर रही है भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार। किस आधार पे ये बात कही जा रही है, बोलती हुई तस्वीरों की जबानी पूरी कहानी आपके सामने रखने जा रहा हूं। लेकिन सबसे पहले उस नाटक का जिक्र कर लेते हैं। लेकिन नाटक का जिक्र करने से पहले मुझे लगता है ये बताना भी आपको बेहतर होगा कि उस जमाने में दूरदर्शन के अलावा कुछ होता भी नहीं था। जो भी कुछ आता था दूरदर्शन पे ही आता था। आजकल के बच्चों की तरह नहीं कि पूरी दुनिया उनके हाथ में यानी कि मोबाइल में समाई हुई है, कुछ भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो वो नाटक कुछ इस प्रकार था कि एक माँ अपने बच्चे को बकरी देते हुए कहती है कि जा इसको बाजार ले जा और ऊंचे दाम पर इसको बेच के आना। बच्चा बाजार में जाता है, एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे दुकानदार के पास जाता है। कोई भी उस बकरी का दाम 20 रुपए से ऊंचा नहीं लगाता है, लेकिन बच्चा कहता है वो ऊंचे दाम पर बेचेगा। इसी बीच एक दुकानदार का बच्चा जो थोड़ा चालाक होता है वो पूरे मामले को समझ जाता है। बकरी वाले बच्चे को लेकर लकड़ी की सीढ़ी के पास जाता है, पहले पायदान पे पैर रखता है और कहता है कि 20 रुपए। वो कहता है नहीं और ऊंचा। तो दूसरे पायदान पे पैर रख के कहता है 19 रुपए। कहता है नहीं और ऊंचा। और इसी तरीके से लास्ट के डंडे तक पहुंच जाता है और कहता है 7 रुपए। तो बच्चे को लगता है कि हाँ ये सबसे ऊंचा दाम है। वो 7 रुपए में अपनी बिक्री को बेच देता है। यानी कि सबसे ऊंचा जो दाम है वो ऊंचाई के हिसाब से निकल के उस बच्चे की नज़र में आता है। लगता है मोदी सरकार भी कुछ इसी तरीके का काम कर रही है। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो मैं आपके सामने जम्मू कश्मीर, जो वर्तमान समय में केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, वहां के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, जो नरेंद्र मोदी के बड़े करीबी बताए जाते हैं, गाजीपुर के नेता हैं, लोकसभा चुनाव 2019 में हार गए और उसके बाद इनको मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई, क्योंकि बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्यनाथ योगी से इनका 36 का आंकड़ा है। अगर उत्तर प्रदेश के रहने वाले मनोज सिन्हा को केंद्र में जगह दे दी जाती तो उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्यनाथ योगी से उनका विवाद शुरू हो जाता, इसलिए इनको यहां से हटा के वहां पे उपराज्यपाल बना दिया गया है। तो उन्होंने बयान दिया है कि 2 साल में आतंकवाद खत्म हो जाएगा। सुन लीजिए उनकी जबान। निश्चित रूप से कई लोगों को चिंता रहती है। उन्होंने बताया कि जम्मू नहीं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अब स्थितियां काफी बदल गई हैं। कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम आपको भरोसा देना चाहते हैं कि 2 वर्ष बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवाद कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इस दिशा में भारत सरकार काम कर रही है। अब यहीं से सवाल पैदा हो जाता है कि क्या और ऊंचा? तो लगता है और ऊंचा वाली कहावत को या कैरेक्टर को चरितार्थ कर रही है भारतीय जनता पार्टी। आपके सामने अमित शाह का बयान रख रहा हूं। 2019 में जब उन्होंने धारा 370 को खत्म किया या उसमें बदलाव किया है, 35A को खत्म किया, जो भी आप कह सकते हैं, और जम्मू कश्मीर का विभाजन कर दिया, लद्दाख को अलग यूनियन टेरेटरी बना दिया और जम्मू कश्मीर को अलग से यूनियन टेरेटरी बना दिया, तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि धारा 370 में बदलाव कर दिया है, इससे आतंकवाद खत्म हो जाएगा। सुन लीजिए उनकी जबानी। एज अ लेजिस्लेटर मेरे मन में जरा भी कंफ्यूजन नहीं था कि धारा 370 हटानी चाहिए या नहीं हटानी चाहिए। मैं फर्मली मानता हूं कि धारा 370 से देश का भला नहीं हुआ, कश्मीर का भला नहीं हुआ, बहुत पहले हटनी चाहिए थी। एज अ होम मिनिस्टर मेरे मन में जरा भी कंफ्यूजन नहीं था कि धारा 370 के बाद क्या होगा। मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि धारा 370 हटने के बाद कश्मीर के अंदर आतंकवाद की समाप्ति होगी और कश्मीर विकास के रास्ते पे आगे बढ़ जाएगा। अब सोचिए कि 2.5 साल पहले का ये बयान है और 2.5 साल बाद आज मनोज सिन्हा ये कह रहे हैं। लेकिन उससे भी पीछे मुझे लगता है आपको 2.5 साल पहले और लेके चलना चाहिए, जब नोटबंदी लागू हुई थी, जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना ओजस्वी भाषण देते हुए कहा था कि अब आतंकवाद खत्म हो जाएगा, अब पत्थरबाजी नहीं होगी। ये तमाम आपने उनकी जबानी सुनी होगी। जाली नोट खत्म हो जाएंगे, ये खत्म हो जाएगा, आतंकवाद की कमर टूट जाएगी। लेकिन क्या वाकई में आतंकवाद की कमर टूटी है? और अगर आतंकवाद की कमर टूटी थी तो वो नोटबंदी के बाद क्यों नहीं टूटी? आतंकवाद की कमर टूटी थी तो वो धारा 370 को खत्म करने के बाद क्यों नहीं टूटी? और आतंकवाद की कमर अगर टूट चुकी है तो मनोज सिन्हा अब ये क्यों कह रहे हैं कि अगले 2 साल के अंदर आतंकवाद की कमर टूट जाएगी? वैसे आज की कुछ ताज़ा खबरें आपके सामने जम्मू कश्मीर की रख देते हैं। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, उनको फिर से एक बार नज़रबंद कर दिया गया है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में एक एनकाउंटर हुआ है, उसको लेकर वो लगातार सवाल उठा रही हैं। क्योंकि पीड़ित परिवार कह रहा है कि हमें हमारे जो डेड बॉडी है, हमारे आदमी की, हमारे बच्चे की,
परिवार के मुखिया की वो हमें चाहिए, उसको करीब 80 से 100 किलोमीटर दूर दफना दिया गया है, वो आतंकवादी नहीं है। इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। इस पूरे मामले को लेकर महबूबा मुफ्ती ने कल जम्मू में प्रोटेस्ट किया और कहा कि कश्मीरियों को मारा जा रहा है, उसके बाद उनको नजरबंद कर दिया गया। ये तमाम तस्वीरें उभर के आ रही हैं और उधर दावे किए जा रहे हैं कि रोजाना आतंकवादी को मारा जा रहा है। जैसे आज ही की खबर है कि कुलगांव में फिर एक एनकाउंटर हुआ और 5 लोगों को, जो टीआरएफ के बताए जाने, एक नया संगठन पैदा हो गया है, उसके 5 लोगों को यानी कि 5 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। परसों भी एनकाउंटर हुआ और रोजाना एनकाउंटर जम्मू कश्मीर में होता है। बल्कि ये कहा जाए कि 2002 से लेकर 2014 तक जो जम्मू कश्मीर पूरी तरह शांत था, इनके सत्ता में आने के बाद से वो जम्मू कश्मीर लगातार जल रहा है। कोई दिन वहाँ पे नहीं गुजरता है जब वहाँ किसी की लाश ना गिरती हो और किसी का जनाजा ना उठाया जाता हो। लेकिन ऊंचा टाइम दिया जा रहा है कि अभी 2 साल, अभी 2 साल, अभी और साल और अब 2 साल। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।